हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपको वीडियो में अभी स्क्रीन पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। इससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। एग्ज़ाम नज़दीक हैं और एसएसटी में मैप बहुत ही हेल्पफुल होते हैं मार्क्स को स्कोर करने के लिए। हिस्ट्री में आपके पास बहुत थोड़े से कंटेंट हैं मैप के लिए। आता बेशक से 2 ही मार्क्स का है, बट वो 2 मार्क्स भी हम क्यों खोएं, वो हमारे लिए बोनस की तरह से काम करते हैं। तो आज हम करते हैं हिस्ट्री का मैप करेंगे पहले, उसके बाद साथ में आपको इस तरीके से बताया जाएगा, वो ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए। ठीक है। देखिए, बच्चे हर तरह के होते हैं, जो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं किसी चीज़ को और जो थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं। तो हमें सबको ध्यान में रखते हुए चलना होता है। मैप अगर हमें आता है तो सबसे पहले मैप को अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चा थोड़ा निश्चिंत हो जाएगा कि मैंने इतने मार्क्स तो सेव कर लिए और जल्दी से उसे पॉइंट आउट कर सकता है, लोकेट कर सकता है। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो हिस्ट्री में जो कंटेंट है उसमें सबसे पहले आता है नेशनल कांग्रेस का, है ना, इंडिया नेशनल कांग्रेस के। तो उसी को हम लेते हैं। पहले उस टॉपिक को देखा जाएगा, उनके कंटेंट कौन कौन सी जगह लोकेट करने, पहले वो देखेंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको, और बहुत इजी हो जाएगा ऐसे, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में कितने टॉपिक हैं? 3। अगर आपको ये याद रह गया 3, तो आप ये सोते जागते भी ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर यानी आईएनसी में हमारे पास 3 टॉपिक हैं। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, आपका मन हल्का रहेगा कि हमें 3 ही टॉपिक तो करने हैं। फिर इनके ईयर याद कर लीजिएगा। फिर क्या याद करेंगे? इनके ईयर और मंथ याद करना है, याद रखना। तो पहला है हमारा 1920 और नागपुर भी 1920, याद रखना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे। फिर मद्रास का है 1927, इजी से याद करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। कैलकाटा 1920, लेकिन मंथ अभी बताऊंगी। नागपुर 1920 और मद्रास 1927। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब उसके बाद मंथ आता है। ठीक है, मंथ में पहले जनवरी फरवरी में आप लगाइए कि सितंबर, यहाँ पर बस ये याद रखना है कि सितंबर और दिसंबर में ये हुआ था। नागपुर का और कलकत्ता का जो हमारा आईएनसी का सेशन हुआ था वो सितंबर और दिसंबर में हुआ था। तो ईयर तो सेम हो गया, लेकिन कलकत्ता में पहले हुआ था। आप देखिए ABCD में C पहले आता है, तो उसका पहले हुआ था C फॉर कलकत्ता, और N बाद में आता है, N फॉर नागपुर, दिसंबर में हुआ था। ये याद रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम अब मद्रास के लिए ईयर की तो आपको पता चल ही गया है, मंथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात आती है इनको लोकेट करने की। समझ गए ना आपको क्या क्या करना है? CNM फिल करना है। INC में CNM सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। ईयर आपको पता चल गया, CNM याद रखिए। INC में इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको CNM फिल करना है, बस CNM। अब आते हैं फिल कैसे करेंगे भाई, मैप्स आपके सामने है। बात आती है सबसे पहले C की, C फॉर कैलकाटा। राइट साइड चले जाइएगा, सीधा सीधा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैप आपके सामने, आप उसके राइट साइड जाइए। जिस तरह से इंडिया की ऐसी शेप, एक छोटा सा मिनी इंडिया आपको यहाँ भी नज़र आता है, देखने में बिल्कुल इंडिया जैसा लगता है, बस ये डाक 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 लाइन देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा 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 इधर से जाइएगा, आपको मार्क करना है, लोकेट करना है यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 1920 और कैलकाटा। कई बार सिर्फ कैलकाटा फिल करने को भी दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, आप नीचे आ जाइए, आपके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ये बड़ा सा जो नज़र आता है ये MP है, याद रखिएगा, ये है MP। तो MP से नीचे आपका महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में आप इधर आ जाइए, इधर पे बिल्कुल इसके नीचे आके ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इस तरीके से इधर की साइड आइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा नागपुर। क्या है? नागपुर। और ये कब हुआ था? ये भी 1920, लेकिन दिसंबर में। सॉरी, उधर मैंने मंथ नहीं लिखा, मंथ लिख लीजिएगा सितंबर, है ना, बताया था ना। और फिर आता है तीसरा, मद्रास। मद्रास तो आपको सबको पता है, नीचे लास्ट में हमारा साउथ है। तो साउथ में सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पुतला सा नज़र आता है, देखिए फेस बना नज़र आता है ना, ऐसे करके, ऐसे आई सी नज़र आती है, इस आई के ऊपर ही आ जाइए। यहाँ पर 19
27 और मद्रास, जिसे अब चेन्नई भी कहते हैं। ओके, ये देखिए आपका CNM कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका INC हो गया। देखने में आपको बड़ा लगेगा अभी, बट एक बार आप देख लेंगे, आंख बंद करके भी कर लेंगे, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। हिस्ट्री में नेक्स्ट मैप आता है इम्पॉर्टेंट नेशनलिज्म मूवमेंट के, जितने भी हमारे मूवमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड। उनमें सबसे पहले आपको याद रखना कि वो कितनी चीज़ें, 7। कितनी चीज़ें हैं, 7। तो बस ध्यान रहे, ये बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो 7 में देखिए सबसे पहले जो कोई नहीं भूलता इसको, जो कि है अमृतसर। अमृतसर का कनेक्शन किससे है, ये है पंजाब में, और इसका कनेक्शन किससे, ये सबको पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग से। ठीक है, जलियां बाग, मैं सिर्फ जलियां बाग लिख रही हूँ, ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। 7 में से 1 हो गया अमृतसर, जलियांवाला बाग। नेक्स्ट होता है चौरी चौरा। चौरी चौरा जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जिसमें कि जिसे हम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, और ये कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी, यहाँ पे थोड़ा सा खिचपिच हो गया था इसलिए इसे लगा दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा चंपारण। ठीक है, ये इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड है, ध्यान रखना। इंडिगो प्लांटर अगर आपको साथ में कई बार दे दें कि इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड जो मूवमेंट था वो बताइएगा, तो वो था चंपारण में, और ये कहाँ हुआ था, बिहार में। तो 3 चीज़ आपकी ये हो गई। 3 ये एक साथ इसलिए बताइए कि अब मैं इनको लोकेट करना बताऊंगी। ठीक है, ये देखिएगा, अब इनको कैसे लोकेट करेंगे देखिएगा। जलियांवाला बाग, क्योंकि मैंने बताया पंजाब में, ये ऊपर ऊपर की चीज़ें बताती हैं, इसलिए इन 3 को अब लिया, 4 को बाद में लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर है, पंजाब। यहाँ देखेंगे ना, आपके पास पंजाब आएगा, तो पंजाब में यहाँ आ गया हमारे पास अमृतसर। तो आप यहाँ पे अमृतसर लिखेंगे। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। कब हुआ था, 1913 में। ठीक है, क्या है यहाँ पे, जलियां वाला, एक साथ है बेटाइए, बाग है ना, जलियांवाला बाग आप कर सकते हैं इंसिडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका एक। उसके बाद आता है हमारा चौरी चौरा। चौरी चौरा जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा सा उत्तर प्रदेश है ना, तो यहाँ की साइड आकर हमारा हुआ था, क्या हुआ था, चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। फिर आते हैं हमारी चंपारण की बारी, और उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में, बिल्कुल साइड में हमारे पास है बिहार। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं कि देखिए आपको नेबरिंग कंट्री तो याद है ना, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये इंडिया में, यहाँ पर नेपाल और भूटान है, तो भूटान के जस्ट नीचे हमारे पास यहाँ पर बिहार आ जाएगा ना। इधर चौरी चौरा हो गया और इधर बिहार है, तो बिहार में हमारा यहाँ पे आ गया चंपारण। ठीक है, इंडिगो प्लांटर वाला है, ये याद रखिएगा, क्योंकि किसका कनेक्शन किसके साथ है। कभी कभी वो सिंपल ये बता देते हैं कि आप इंडिगो प्लांटर वाला जो मूवमेंट था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो आपको बताना होगा। तो आपको 7 में से ये 3 प्लेस तो आपको लोकेट करने हमने बता दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 की तरफ पढ़ेंगे। ठीक लगा ना, आपको इजी हो जाएगा। आहा खेड़ा बार, यानी हमें गुजरात में ये 4 पॉइंट्स लोकेट करने के लिए इजी हो जाएंगे। कुछ भी ढूंढना हो, अगर आहा खेड़ा बार आपको याद है तो आप उसे लोकेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करा जाएगा। हम पहुंचते हैं गुजरात, ये आ गए हम गुजरात में। मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही लगा रखे हैं जिससे कि आपको ईजी हो जाए। देखिए, ये रहा आहा, ये रहा खे, ये रहा डा, और ये रहा बार। पूरा आप अपने आप कर लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये किस चीज़ के लिए। ठीक है, आहा खेड़ा बार, किसी हाल में आप इनको भूल नहीं सकते हैं। अगर आप आज एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके 5 मार्क्स ये कंप्लीट, सॉरी 2 मार्क्स आपके आपके हाथों में आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको याद रखिएगा, भूल ही नहीं सकते किसी भी एंगल से आप, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, 4 आहा खेड़ा बार, इधर जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, चंपारण, पॉइंट लगा रखे हैं हमने, ये ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, और इधर पे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या बताया था आपको, CNM
तो CNM। ओके, आई होप आपको ये मैप अच्छे से फिल करना आ जाएगा। 2 नंबर अपने हाथ में आज ही बिल्कुल लॉक करके रख लीजिएगा। ओके, चलिए ध्यान से रखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपको वीडियो में अभी स्क्रीन पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। इससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। एग्ज़ाम नज़दीक हैं और SST में मैप बहुत ही हेल्पफुल होते हैं मार्क्स को स्कोर करने के लिए। हिस्ट्री में आपके पास बहुत थोड़े से कंटेंट है मैप के लिए। आता बेशक से 2 ही मार्क्स का है, बट वो 2 मार्क्स भी हम क्यों खोएं, वो हमारे लिए बोनस की तरह से काम करते हैं। तो आज हम करते हैं हिस्ट्री का मैप करेंगे पहले, उसके बाद साथ में आपको इस तरीके से बताया जाएगा, वो ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, ठीक लगा ना? आपको इजी हो जाएगा। आहा खेड़ा बार, यानी हमें गुजरात में ये 4 पॉइंट्स लोकेट करने के लिए इजी हो जाएंगे। कुछ भी ढूंढना हो, अगर आहा खेड़ा बार आपको याद है तो आप उसे लोकेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करा जाएगा। हम पहुंचते हैं गुजरात। ये आ गए हम गुजरात में। मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही लगा रखे हैं जिससे कि आपको इजी हो जाए। देखिए, ये रहा आहा, ये रहा खे, ये रहा डा और ये रहा बार। पूरा आप अपने आप कर लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये किस चीज़ के लिए। ठीक है, आहा खेड़ा बार, किसी हाल में आप इनको भूल नहीं सकते हैं। अगर आप आज एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके 5 मार्क्स ये कंप्लीट, सॉरी 2 मार्क्स आपके आपके हाथों में आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको याद रखिएगा। भूल ही नहीं सकते किसी भी एंगल से आप, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, 4 आहा खेड़ा बार, इधर जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, चंपारण पॉइंट लगा रखे हैं हमने, ये ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, और इधर पे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या बताया था आपको, CNM, तो CNM। ओके, आई होप आपको ये मैप अच्छे से फिल करना आ जाएगा। 2 नंबर अपने हाथ में आज ही बिल्कुल लॉक करके रख लीजिएगा। ओके, चलिए ध्यान से रखिएगा। अब देखिए, उसी का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। ये आपकी बुक है ओसवाल बुक्स का। ठीक है, सैम्पल पेपर है। तो आप देखिए, इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आया, बताया ना मैंने कैसे आया है। यहाँ पे सेम मैप आपको दिया है और किस तरह से फिल करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट प्लेस इन 1927। तो आपको पता है ना कहाँ भरना है, मद्रास में। नीचे दिखाई दे रहा है ए, इस तरीके से आपको फिल करना है। एंड आफ्टर द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर स्टार्टेड, कहाँ करा था हमने इंडिगो, इंडिगो के लिए क्या करा था हमने, बताइए ज़रा। चंपारण, देखिए यहाँ पे चंपारण फिल किया हुआ है ना हमने यहाँ पे फिल, यहाँ पे निशान बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मैप आएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब तो बहुत ही अच्छे से आपको एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिए किस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, अब मैप तो आपको 2 मार्क्स का करा दिए। अब मैं कोशिश करती हूँ कुछ इसी में से, इसी सैम्पल पेपर में से कोई क्वेश्चन विद आंसर आपको, जो कि हेल्प करे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन फाइंड आउट करके अभी आपके लिए आपके सामने वीडियो में डालती हूँ। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी अभी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दैट मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। पहले ये कराऊंगी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स विद बैंक्स इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, स्टेट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी, अभी आप ध्यान से देखिएगा, इसी बुक में से आंसर दूंगी आपको। ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में यहाँ पर आया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 6 पॉइंट्स दिए हैं। आपको 5 मार्क्स में सिर्फ ये पॉइंट्स लिखकर क्वेश्चन को वाइंड अप नहीं करना है, ये सिर्फ हिंट दिया गया है। इलेबोरेट आपको अपने तरीके से और भी करना होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, तो वो भी कुछ प्रिपरेशन कर सके, इसलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि किसी भी तरह से अपने पॉइंट्स बनाकर कोई भी लिख सके। ठीक है, स्टेटमेंट है हमारे पास कि मनी सब कुछ नहीं खरीद सकती।
अपना जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए। भाई जीवन को जीने के लिए सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही तो इनफ नहीं होती हैं, तो यही चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है। थोड़ा सा हिंट दिया गया है इसमें, जैसे बिसाइड्स इनकम पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स होना चाहिए, यहाँ पर जी बना लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। और भी चीज़ें चाहिए होती हैं लाइक इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम। इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम कभी मनी से नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए से मनी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, हमें ये अपने काम से और बाकी के बिहेवियर से जीता जा सकता है, लिया जा सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। हमारी लाइफ के लिए सिक्योरिटी जो चाहिए वो सिर्फ मनी से नहीं आती। मनी हमारे लिए कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं ला सकते लाइफ के लिए। रिस्पेक्ट कंप्लीटली फुली तरीके से हमें मनी से नहीं मिल सकती, ठीक है। उसके लिए हमें और सारे रिसोर्सेज चाहिए होते, वो भी उसमें हमारे हमारे ह्यूमैनिटी, हमारा बिहेवियर, अदर्स का बिहेवियर वो डिपेंड करता है इसके लिए। तो मनी ये चीज़ भी यानी सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी हमारे लिए नहीं ला सकते, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव जो है, भेदभाव भी मनी से नहीं मिट सकता, ठीक है। हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें जो चाहिए इक्वालिटी चाहिए होती है ना, वो उससे नहीं आएगी। फिर वन में डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप। भाई किसी को भी फ्रेंडशिप की डिज़ायर हो सकती ना, तो क्या वो मनी से फुलफिल होगी? नहीं होगी। एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ। बेसिक हेल्थ के लिए हमारे पास जो भी हमें चाहिए, ठीक है, मनी से हमारे पास ट्रीटमेंट हम करा सकते हैं, कुछ है, बट फिर भी जो बेसिक हेल्थ होती है, घर में ध्यान रखना या इमोशनली मॉरली किसी के साथ होना, उसके लिए मनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो मनी इसको फुलफ़िल नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद आता है गुड एजुकेशनल फैसिलिटी। ओके, मनी से हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं, लेकिन फिर भी जिनके पास मनी नहीं है, तो क्या वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं होगी? मिल जाएगी ना। तो मनी ही नहीं है जिससे ये मिलेगा हमें, और भी अगेन मैंने बताया जैसे ह्यूमैनिटी है या गवर्नमेंट की और पॉलिसीज़ है, उनकी हेल्प से भी हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिल सकती है। ओनली एंड ओनली मनी ही नहीं है जो कि इसे फुलफ़िल करे, इस रिक्वायरमेंट को। तो मनी हमारे लिए ज़रूरी है सभी गुड्स एंड सर्विसेज के, बट ओनली एंड ओनली रिसोर्स मनी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि मनी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, बट उसके बिसाइड्स, उसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए भी, इमोशंस के लिए, फ्रेंडशिप के लिए और फ्रीडम के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी हमारे को सिर्फ मनी फुलफ़िल नहीं कर सकती इन रिक्वायरमेंट को। इट मीन्स मनी इज़ नॉट द ओनली सोर्स टू फुलफ़िल आर ऑल डिज़ायर्स एंड नीड्स टू लिव वेल। अब आप इन पॉइंट्स को लेकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मनी से ली जाती हैं, बट दिस इज़ यानी मनी इज़ नॉट द ओनली सोर्स बाय विच वी कैन गेन या अडॉप्ट एजुकेशन। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम अच्छी फैसिलिटीज़ एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड ले सकते हैं, बट मनी से हटकर हमें और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती, इमोशनली और वैसे भी मॉरली भी, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मनी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जस्टिफाई मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि हमें जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कि मनी जो है, पैसा जो है, मुद्रा जो है, वो माध्यम है एक्सचेंज का, मीडियम है एक्सचेंज का, ये हमें एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनी के बारे में सभी जानते हैं। देखिए पहले कभी बार्टर सिस्टम चलता था, और बार्टर सिस्टम क्या होता था, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ही देते थे। पुराने समय में क्या होता था कि जैसे थोड़ा सा अनाज ले गए शॉप पर, दुकान पर लेकर गए, और उसके बदले में उसी के वैल्यू का हम कोई भी सामान ले आए, नमक ले आए या फिर आम ले आए, आलू ले आए, जो भी सामान है, लेकिन वो किसी भी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं कर सकता था, मतलब जस्टिफाई उस तरीका नहीं था वो, क्योंकि
उसमें कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स होनी चाहिए। कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स क्या होता है कि अगर मैं आपसे कोई चीज़ बदलती हूँ बदले में, मान लीजिए मैं आपको गेहूं का आटा देती हूँ और आपसे मकई का आटा लेती हूँ। अगर मुझे मकई के आटे की ज़रूरत है तभी तो मुझे फ़ायदा है आपसे बदलने में, है ना। आप मुझे मकई का आटा दे रहे हैं तो, और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरी तरफ से तो वो बिना बात ही आपके पास गेहूं का आटा चला गया ना। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ थी वो कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स उसमें शामिल नहीं होता था, लेकिन बाद में मनी जब से आई हमारे पास, लेन देन के काम में मनी का प्रयोग होने लगा, यूज़ होने लगा, तब से बहुत ही हेल्पफुल होने लगा। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आई, उसे देखिएगा और आप फिर उस अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखिए, इट अलाउज, कौन, मनी अलाउज पीपल एंड बिजनेसेस टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव एंड थ्राइव। मतलब मनी से क्या हुआ, बिजनेस में या लोगों को, सबके लिए ऐसा हो गया कि वो कुछ भी चीज़ जो चाहते हैं वो मनी की हेल्प से ले सकते थे। ठीक है, जो भी चीज़ वो खरीदना चाहते हैं, जो सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो उसे मिल सकती है। फिर उसके बाद इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज। ठीक है, यानी ये जो करेंसी होती है ये ऐसा एक्सचेंज है मनी का कि सभी गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्सेप्ट किया जाता है इसको। ठीक है, एक तो चीज़ हो गया। कुछ पॉइंट्स मैंने और बनाए हैं, वो देखिएगा आप लोग, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी आंसर को लिखने में। गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग ब्रॉट और सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। ठीक है, मनी के यूज़ से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी और बेची जाती है। उसके बाद एनी ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी कैन ईजिली एक्सचेंज फॉर एनी कमोडिटी सर्विसेज। अगेन, कोई भी ट्रांजेक्शन यानी लेन देन जो मनी के रूप में लिया जा सकता है, वो किसी भी चीज़ के बदले में, कोई भी कमोडिटी, सामान या सर्विसेज को के अदल बदल में हो जाता है। ठीक है, यानी मनी से हम किसी भी चीज़ का एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी सर्विस को। ठीक है, सर्विसेज समझते हैं ना, सेवाएं। उसके बाद मनी इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। ठीक है, एवरीवन एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगेन, मनी हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो खरीदने बेचने में हो, चाहे वो हम सर्विसेज लेने में हो। ठीक है, अब डॉक्टर्स और टीचर्स के पास अगर जाते तो क्या हम उनको बदले में गेहूं, अनाज और ये सब दे के हम अपना इलाज, ट्रीटमेंट करा सकते हैं या एजुकेशन ले सकते हैं? नहीं ना। मनी ऐसी है कि जहाँ जाएंगे जो लेना चाहेंगे मनी से एक्सचेंज करके हम वो ले सकते हैं। मनी सभी को चाहिए। ठीक है, इट रिमूव द डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। अगेन आगे ना वही पॉइंट कि उसने बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टी को रिमूव कर दिया बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट। आगे ना कोई मैंने बताया था जो डबल कॉन्सिडेंस का, दोनों की इच्छाओं की पूर्ति का जो समस्या थी उसको सॉल्व करके। तो आपको क्वेश्चन आ गया होगा। इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है लिखने में तो वो लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने मैप करा है हिस्ट्री से रिलेटेड, जो 2 मार्क्स का हो गया। 5 नंबर का एक क्वेश्चन करा है मनी से रिलेटेड, और मनी से ही रिलेटेड हमने 2 नंबर का ये क्वेश्चन करा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कीजिएगा। अगर आप एक बार भी इस वीडियो को देख लेंगे, आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इंडिकेशन ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।